ओके गाइस, सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर, टॉप पी और टॉप के इन तीन पैरामीटर्स जो कि किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है ज़ाकिर इकबाल डिजिटल और मैं आपकी एआई जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना देता हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अब जो भी एआई मॉडल होता है ना, उसमें तीन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल या फिर कोर की चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज इनको समझने के बाद आपकी एआई मॉडल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली शिफ्ट कर जाएगी। दूसरा, अगर आप कोई भी एआई मॉडल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का कोई मॉडल, जेमिनाई का कोई मॉडल, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आप अगर उनके एआई स्टूडियो में जाकर इनको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वरना ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म, हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मॉडल होस्टेड मिलते हैं या जहाँ से आप मॉडल यूज़ कर पाते हैं यूजिंग रेफरेंस और एपीआई की के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन सिंपल इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग एआई और यूजिंग एआई ऑन चैट जीपीटी, तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा कोर की चीज़ है। लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद मैं एक बात की गारंटी दे देता हूँ कि बेसिकली आपको एआई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चलानी आ जाएगी, अच्छी तरह यूज़ करना आ जाएगा किसी भी मॉडल को, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल दीज थ्री पैरामीटर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली कि चैलेंज कहाँ से आता है। बेसिकली जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेटा पे स्टोर होता है और वहाँ पर वो प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे डाटा को स्टोर करता है कि जब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, जहाँ पे भी मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स के प्रोबेबिलिटीज़ लगा देता है। ठीक है, उनको असाइन कर देता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म होगा तो ये वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पर मसला ये आता है कि जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएँ, तो हम कैसे ये मेक श्योर करें कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम रहे या रेलेवेंसी जो है वो सेम रहे। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, जिनको टॉप के और टॉप पी भी कहते हैं, एंड द टेम्परेचर इज़ आल्सो देयर, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप के बारे में। तो टॉप के सैम्पलिंग क्या होती है बेसिकली। मिसाल के तौर पर आप ये एग्जांपल देख लीजिए। आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय न्यूरल नेटवर्क। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मेरी वीडियो जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन की है। अब मिसाल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये एक मॉडल की सैम्पलिंग है, जहाँ पर हर एक नोड अगली लेयर के हर नोड के साथ कनेक्टेड है और उसकी बेस पर उसने एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, द स्काई इज़। अब आगे उसने फिल करना है। उसके पास 6 ऑप्शंस हैं, ब्लू, ग्रे, फॉगी, हेजी, ऑरेंज और लाउड। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर हम इन सब को सम कर देंगे तो वो बन जाएगा 1। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर इसने ये भी लिखा है, टेम्परेचर ऑपरेट्स अक्रॉस कैंडिडेट पूल ऑफ वर्ड्स। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, फिर आपको इसके ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको ये समझाऊँ, द स्काई इज़ डैश, यहाँ पर ब्लू के आने के चांस जो हैं वो 40% है, ग्रे के 30% है, फोगी के 15% है और हेजी के 10% है। तो टॉप के क्या करता है बेसिकली, टॉप के ये करता है कि सैम्पल डेटा में से टॉप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ उठा लेता है और उसी को सैम्पल में कंसीडर करता है, बाकियों को निगलेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है बेसिकली, इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंसी आ जाती है और वहाँ पे हम ये ज़्यादा करते हैं जहाँ पर हमें हमें गलतियाँ नहीं चाहिए होती, एक्यूरेसी चाहिए होती है, टेक्निकल राइटिंग चाहिए होती है। ठीक है, जहाँ पर गलती का गुंजाइश नहीं है, तो हम उसका टॉप के वैल्यू जो है वो छोटी कर देते हैं। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं इस थ्रेटिकल राइटिंग के थ्रू कि टॉप के क्या होती है। सैम्पलिंग इंस्ट्रक्ट एल को बताता है कि नेक्स्ट वर्ड चूज़ करे एक्सक्लूसिवली, जो कि मोस्ट प्रोबेबल टोकन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ब्लू की है। इफेक्टिवली बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल थी, इसकी यहाँ पर मैंने टॉप के की वैल्यू रखी 4, मतलब मैंने इन सबको चूज़ कर लिया। अब मॉडल जो है इन सिर्फ 4 को ही कंसिडर करेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, और इसमें से भी ब्लू ही चूज़ करेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ आती है कि लो के और हाई के से मुराद क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास 6 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं सिर्फ 2 चूज़ करता हूँ तो ये लो के होगी, अगर मैं 4 चूज़ करता हूँ या 6 चूज़ करता हूँ या 5 चूज़ करता हूँ तो वो हाई के होगा।
ठीक है। पहले हम लो के की वैल्यू देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर टॉप लो के की वैल्यू जो रखी है वो 2 रखी है, तो मेरे पास जो सिलेक्शन में आएगा वो आएगा ब्लू और ग्रे। तो ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू जिसमें से ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है, रेलेवेंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लीड्स टू मोर प्रिडिक्टेबल फोकस्ड आउटपुट। आइडियल होता है उन टास्क के लिए जहाँ पे हमें टेक्निकल राइटिंग में प्रिसीजन चाहिए होती है या फिर फैक्चुअल समरीज चाहिए होती हैं, जहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, जहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ पे गलती ना हो। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को लो कर देते हैं। ठीक है, लो करने से मुराद ये होगा कि जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी नेक्स्ट वर्ड की, उसमें से सिर्फ कुछ वैल्यूज़ वो उठाएगा, बाकियों को निगलेक्ट कर देगा, उनको वो कंसीडर ही नहीं करेगा अपना आंसर लाने के लिए। हाई के से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हाई के में ना क्रिएटिविटी आ जाती है। फिर फॉर एग्जांपल हाई के में 6 से रख देता हूँ, तो यहाँ पर 6 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन होप सो लाइक जब एआई मॉडल को ट्रेन होता है तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। encourage करता है मोर डाइवर्स एंड क्रिएटिव आउटपुट सुटेबल फॉर इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ठीक हो गया, कि जहाँ पर आप एआई को कहते हो कि हाँ यहाँ मतलब मेरे पास तो मुझे तो पता है ब्लू है, ग्रे है, येलो है, फोगी है, कुछ भी, मुझे इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए, तो वो बेसिकली वहाँ पे काम आती है अगर आप अपनी हाई के सैम्पलिंग वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे। तो दिस इज़ हाउ टॉप के एक्चुअली सैम्पलिंग वर्क्स। उसके बाद टॉप पी को देख लेते हैं। तो टॉप पी बेसिकली जिसको न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो है वो स्काई इज डैश। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप पी सेटिंग उसने रखी है, लाइक उसने कह दिया 0.575। अब यहाँ पर भी सेम हमें उसी तरह का एक नज़र आ रहा है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं सेम। ठीक है, इन सबको जमा करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे चूज़ करता है। ठीक हो गया। वो क्या करता है, जिसकी फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पर अगर टॉप पी की वैल्यू जो है वो 0.75 रख देता हूँ, तो पहले पहले की वैल्यू देखेगा देखेगा 0.4 है। ठीक है, अगले को देखेगा 0.3 है, इन दोनों को मिला के 0.7 बन गया, तो वो इन दो को ही चूज़ करेगा। ठीक हो गया। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम सैम्पल्स चूज़ कर रहे थे, लाइक 1 2 3 चूज़ कर लिया और उसमें 2 3 उठा लिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम चूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आउट ऑफ 1 जो है हमने 0.75 सेट कर दिया। अब फोगी क्यों नहीं इसने ऐड किया, बिकॉज 70 + 15 वो 0.85 हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉपी सैम्पलिंग जो कि न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहलाई जाती है, वहाँ पर क्या करता है कि वो टोकन सेलेक्ट करता है जहाँ पर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास पास या उतनी आ जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो। फॉर इंस्टांस अगर बात करें तो 0.7 मैंने अगर प्रोबेबिलिटी हमने टॉप पी के वैल्यू जो है वो पी के वैल्यू जो हमने वो चूज़ कर ली 0.7, तो उसने सिर्फ 2 मॉडल्स ही उठाए, उसी के बेस पर उसने आंसर जो है वो जनरेट करना है। लाइक या तो वो देखेगा या तो ब्लू है या ग्रे है, और उसके लिए वो बाकी चीज़ें भी कंसिडर करेगा। यहाँ पर अनलाइक टॉप के जो है, जहाँ पर लाइक ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, कॉन्टेक्चुअल अडॉप्टेशन, व्हेन द मॉडल इज़ हाईली कॉन्फिडेंट इट विल कंसीडर फ्यूअर टोकन्स। बेसिकली होता है क्या कि जब एआई एक ही बात को बार बार लोगों को बताती जाती है, एक ही बात पे बार बार ट्रेन होती है, तो उसे पता है कि फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट इज़ डेट टुडे। ठीक है, वो बता देगा कि दिस इज़ दिस। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इससे भी अच्छी मिसाल दूँ कि फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे देख ले, लाइक मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे देख लें। ठीक है, या फिर 25 दिसंबर, या क्रिसमस की बात कर लें। ठीक है, वो 25 दिसंबर को ही आती है हर साल, तो वहाँ पर उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी या के या पी कुछ भी होगा, वो उसे पता है कि भाई यही है, सबसे पहला क्रिसमस ही है या 25 दिसंबर ही है, या कायद अज़म की जो बर्थडे आती है वो भी 25 दिसंबर को ही आती है। ठीक हो गया। तो वहाँ पर अडॉप्टेशन, कॉन्टेक्चुअल अडॉप्टेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लाइक वहाँ पर हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज मॉडल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इट विल कंसीडर, वो थोड़े से टोकन को कंसीडर करता है। उसके बाद वैन अनसर्टन, जहाँ पे उसे समझ नहीं आती वहाँ पे वो सिलेक्ट करता है और पी की वैल्यू सेट करके पर्टिकुलर टोकन्स उठा लेता है। ये वैसे बाय द वे टोकन्स हैं। ठीक है, ओके। आउटपुट कंट्रोल क्या होती है, अ लो पी वैल्यू रिजल्ट इन फोकस्ड लेस रैंडम आउटपुट। बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने के में बात की। ठीक है, लाइक हम अगर लो पी रखेंगे, कम चूज़ करेंगे, तो जो जो फोकस्ड आंसर आएगा वो आएगा, हमारे पास रैंडम नहीं आएगा। हाई पी की जो होगा वो डाइवर्स करेगा और अडाप्टिव करेगा आउटपुट को। ठीक हो गया। तो टॉप पी को भी देख लिया, जहाँ पे हमने बेसिकली ये बात की कि हम एक वैल्यू सेट करते हैं टॉप के, लाइक के की वैल्यू 4 3 2 1 जो भी है, और उनमें से ही बेस पे हम आंसर को जो है प्रोडिक्ट करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट।
लेकिन पी में हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख लेते हैं 0.7 0.6, और जितने जितने नंबर्स उस प्रोबेबिलिटी को सम अप करके पहले अर्ली वाले सम अप करके आ रहे हैं, उनमें से हम आगे जो है वो मूव ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं टॉप के और टॉप पी की। मिसाल के तौर पर द कैट सैट ऑन द, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू 2 रखूँ, यहाँ पर एक सैम्पल्स नहीं हमें मिले, या हमें सैम्पल्स डेटा नहीं है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि मॉडल माइट ओनली कंसिडर द फर्स्ट टू प्रोबेबिलिटी टोकन सच एस मैट, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 90% और फ्लोर की है 8%, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मैट चूज़ करेगा, ठीक है। अगर पी के सिनेरियो में देखें तो वो पी के सिनेरियो में उसने कहा है कि 0.9%, तो ऑब्वियसली वो मैट की थी, तो यहाँ पर भी वो मैट को ही चूज़ करेगा, ठीक हो गया। तो के में हमने सिर्फ 2 सैम्पल्स चूज़ कर लिए और उसमें से प्रोबेबिलिटी हाई वाले को उठा लिया, और दूसरे वाले में हमने हाई प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू सेट की और उसमें से देख लिया कि इसमें तो सैम्पल ही हमारे पास एक है, मैट ही है, तो वही मैट जो है वो हमारा आंसर आ गया। इस तरह जो है बेसिकली टॉप के और टॉप पी जो है बेसिकली काम करते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि टॉप की स्ट्रक्चर ब्रेथ होती है, ठीक है, विद अ फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस। टॉप के प्रोवाइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर वोकैबुलरी ब्रेथ। अच्छा, वोकैबुलरी ब्रेथ क्या होती है बेसिकली? जो ये ना ट्री की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल की बात की, द स्काई इज़, ठीक है, तो वहाँ पर एक ट्री की फॉर्म में होती है। तो अगर हम ट्री छोटा कर देंगे तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इट्स लाइक प्रूनिंग अ ट्री टू इंश्योर अ स्पेसिफिक शेप, ठीक हो गया। अब टॉप पी क्या होता है? वो अडाप्टिव ब्रेथ होती है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे अडॉप्ट करना होता है हमने। टॉप पी ऑफर अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच, अडॉप्टिंग अ नंबर ऑफ चॉइसेस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना होता है कि टॉप के या टॉप पी, अब हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी होती है कि हमने इन चीज़ों को कैसे सेट करना है, ठीक है। इट्स लाइक लेटिंग द ट्री ग्रो नेचुरली बट ट्रिमिंग ओनली द वीक ब्रांचेस। टॉप पी में जब हम हाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चूज़ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है वो तो वैसे ही गई। टॉप के में हम वैल्यू के सेट कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बाकी तो वैसे ही गए, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉनसेंस, बोथ मैटर्स आर क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग नॉनसेंस आउटपुट बाय इफेक्टिवली फिल्टरिंग आउट लो प्रोबेबिलिटी टोकन्स built tool that could lead to irrelevant or incoherent text. Versatile application, they can be used independently or in combination depending on the task requirement, balancing the need innovation with the logical consistency. बिल्कुल बात ठीक है जी, आपको ये समझ आ गई होगी। ओके, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं। अगर आपको प्रिसीजन टास्क चाहिए, ठीक है, तो फॉर प्रिसीजन फैक्चुअल और समराइजेशन टास्क तो आपने के को भी लो रखना है और पी को भी लो रखना है। उससे क्या होगा कि मॉडल के पास सैम्पल डेटा जो उसने जहाँ से उसने चूज़ करना है वो छोटा हो जाएगा, मोर रेलिवेंट आपको आंसर मिलेगा। दूसरा, क्रिएटिव एंड डिवर्स, जहाँ पर आपने क्रिएटिविटी शो करनी है वहाँ पे आपने हाई कर देना है। सिंपल इज़ दैट, आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। तीसरा, बाय कॉशन अवॉइड ओवर रैंडमनेस, बी कॉशियस नॉट टू सेट बोथ वैल्यू टू हाई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अगर आप वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो नॉनसेंस आंसर्स आएंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। चौथा है आइट्रेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, आप चीज़ों को ना रैंडमली बार बार इसको टेस्ट आउट करें और जोन से सेटिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है उसकी बेस पर अपने मॉडल को जो है वो सेट कर लें। अब यहाँ पर ना टेम्परेचर भी आता है, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर एक्ट क्या करता है? स्केलिंग फैक्टर के तौर पर, ताकि वो टोकन प्रोबेबिलिटीज़ को जब वो टॉप के और टॉप पी सैम्पलिंग से पहले जो है ना वो एक स्केलिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी सॉफ्टनेस होगी, कितनी शार्पनेस होगी प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक हो गया। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी 0.4 0.3 वगैरह वगैरह वाली, टेम्परेचर इन ये काम करता है बेसिकली। अगर तो हमारा टेम्परेचर लो होगा, 0.5 से कम होगा, तो शार्पन्स द डिस्ट्रीब्यूशन, वो शार्प कर देगा, मेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी टोकन ओवर इवन मोर डोमिनेंट। मतलब वो डेटा सामने आ जाएगा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और हमारी रेलेवेंसी और डिटर्मिनिस्टिक और प्रेडिक्टिव जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छी आएंगे, बजाय इसके कि हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएँ, ठीक होगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो ज़्यादा सैम्पल्स को कंसिडर करेगा, ठीक है। फ्लैटन द डिस्ट्रीब्यूशन, वो तमाम चीज़ों को कंसिडर करके उनको वैल्यू दे देगा और हमारे पास सैम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस इंट्रोड्यूस मोर रैंडमनेस वगैरह वगैरह, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की। तो टॉप के और टॉप पी से पहले टेम्परेचर जो है वो जब प्रोबेबिलिटीज़ असाइन कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे काम आता है। तो अगर लो टेम्परेचर होगा, वार्मर होगा, ठंडा होगा, तो हमारे पास डेटा जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ वाला डेटा जो है वो कम आएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वो रैंडमली क्रिएट करके ले आएगा कि इसको भी दिल बहुत खुला है भाई, इसको भी प्रोबेबिलिटी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ठीक हो गया। टेम्परेचर वर्क्स सिनर्जिस्टिकली विद टॉप के एंड टॉपी ऑफरिंग अ होलिस्टिक अप्रोच फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया। ओके, अब लार्ज समराइज कर लेते हैं इसको। टॉप क्या होता है? लिमिट टोकन करता है बाय अ फिक्स काउंट, स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग आउटपुट डाइवर्सिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ भी हम काउंट के बेस पे करते हैं, टॉप पी में हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं। टेम्परेचर में क्या करते हैं? जहाँ पे वो रैंडम लाइक प्रोबेबिलिटीज़ को कंट्रोल करता है और रैंडमनेस और क्रिएटिविटी दोनों को देखता है कि टेम्परेचर लो है और हाई होगा तो क्या होगा, ठीक हो गया। ओवरऑल टुगेदर दीज टेम्परेचर्स एम्पावर यू टू प्रिसाइजली शेप द एआई वॉइस फ्रॉम हाईली प्रेडिक्टेबल एंड फैक्चुअल टू इमेजिनेटिव क्रिएटिव। अंडरस्टैंडिंग एंड effectively tuning them unlocks the full potential of LLM for any application. So आई होप सो कि आपको टेम्परेचर, टॉप के, टॉप पी, ठीक है, आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो अगर अभी मैं दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, समझ नहीं आएंगी। लेकिन आप इन वैल्यूज़ को कहीं भी सेट कर सकते हैं। आप कहीं भी फ्यूचर में आने वाले किसी भी टाइम पे अगर आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, टॉप पी सेट करना पड़ता है, टॉप के सेट करना पड़ता है ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताऊँ ना, तो टेम्परेचर को आपने हमेशा लो रखना है, टॉप पी और टॉप के को आपने थोड़ा सा हाई रखना है, फुल नहीं कर देना, थोड़ा सा हाई रखना है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल बेस इंफॉर्मेशन आएगी। ये एक लाइन में आपको समझाने के लिए आपके मैंने 15 मिनट जो है वो लगाए हैं, ठीक हो गया। ओके, सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये बहुत ज़्यादा कोर की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं तो आप टॉप 5% या 1% तक आ जाते हैं, जहाँ पर जिन लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं इन द जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भाग नहीं जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आप बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।